रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड एंड मैंने आपका काम पहले से जो काम लंबा ले सकता था उसको मैंने पहले से कर लिया और आपको ब्रीफ कर दूंगा और फिर आप उसको खुद कर लेंगे जी। तो मैंने पहला काम तो ये किया कि नेसेस को स्टार्ट कर दिया। दूसरा काम जो मैंने किया, अब ये मुझे नहीं पता कि ये मेरे उस काम की वजह से हुआ है या समथिंग डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे कल मैंने आपको कहा था कि मैं ओपन वीपीएन इंस्टॉल करूंगा। मैंने ओपन वीपीएन इंस्टॉल किया हुआ है एंड प्रोबब्ली दैट इज द रीजन दैट आई एम कनेक्टेड टू दिस साइट। और वो कौन सी साइट है? ये साइट है DWA which is welcome to damn vulnerable web application। तो ये एक साइट है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर रहा हूँ उसकी। तो यही तो बात है कि कल आपको भी कोई कह सकता है कि हमारी ये साइट है, ये उसका आईपी एड्रेस है, आओ और इसको इसको इसमें से वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के बताओ और फिर उनको फिक्स करो। तो यहां पर भी मैंने गया ट्राईहैकमी के पास। ओके, मुझे अब इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं एक्सपायरिंग सून, योर मशीन इज गोइंग टू एक्सपायर, क्लोज। क्या मुझे ये दोबारा देने की राजी है? तो वेल एंड गुड, नहीं देता तो आई हैव completed my task, not an issue. So तो कल हम, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अगर इफ आई एम रॉन्ग प्लीज लेट मी नो। तो हमने कल यहां तक काम कर लिया था कि एक बेसिक नेटवर्क स्कैन चलाना था। किसके ऊपर? इस साइट के ऊपर, इस साइट के ऊपर। चेक करता हूँ, हो सकता है मुझे दोबारा ही मिल जाए, लेकिन मैंने सुबह से काफी इस्तेमाल किया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। चेक। लेकिन अगर मेरा ना हुआ तो फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दोगे, वन ऑफ यू। तो मैं स्कैनिंग में आया और स्कैनिंग में मैंने कहा स्टार्ट मशीन। तो नहीं जी, स्टार्ट मशीन नहीं मानना मेरा, तो मानना भी नहीं चाहिए, मैं बड़े टाइम से इस पे काम कर रहा हूँ। सो एक्सेस मशीन, तो यू आर डिस्कनेक्टेड। तो मैंने आज अटैक बॉक्स की बजाय ओपन वीपीएन को इस्तेमाल किया, ओपन वीपीएन को इस्तेमाल। तो पहला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ आई ओपन दिस ओपन वीपीएन। ठीक। और ये लेडीज एंड जेंटलमैन देखें, ये मैंने ओपन किया ओपन वीपीएन। किस तरह किया? पहला स्टेप, क्या दिलावेज आप स्क्रीन शेयर कर सकती हो? एनी वन ऑफ यू? सर मैं शेयर तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने सिस्टर के लैपटॉप से हूँ, तो यहाँ पे ये काली है नहीं। अगर ट्राई है कि नहीं का है तो। व्हाट अबाउट यू अलीना? Do you have Kali and can you share the screen? Otherwise, I will manage. Chalo, I manage. So I go to the browser and here I write the try hack me। और पहला काम मैं कराना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास दो रास्ते हैं इस तक पहुंचने के, इस साइट तक पहुंचने के। जब मैं स्टार्ट मशीन करता हूँ, आपको पता है कि जब मैं स्टार्ट मशीन करता हूँ, इसे एग्जिट करके दोबारा इंटर करता हूँ, हो सकता है मान जाए, लेकिन आई डोंट थिंक इतना बेवकूफ सर नहीं। अलीना कर सकती है। रीना कर सकती है तो करे ना। जैसे सर चैट। तो सर एक मिनट दीजिएगा जी। ठीक है, नॉट एन इशू। तो मैं अपनी शेयरिंग बंद कर दूं या मैं
मल्टीपल प्रॉब्ली मैं वो भी अलाउ कर सकता हूँ, मोर एंड शेयर साउंड नहीं, pause recording, stop recording, reactions, recognize, disable, hide names. था तो सही, था तो सही. Pause share. Stop share. So I have stopped my sharing. Can you share now, Alina? अलीना ने फोटो भेजा, क्या कहना चाहती है? अलीना ने फोटो भेजा. होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग. ओके, बात समझ में आ गई. वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि here और stop share multiple paths में कुछ जी. now check Alina. Go to the tryhackme.com. Yes. प्रॉक्सी तो यूटी में नहीं है, क्यों आपको रोक रहा है? कंबाइंड लिखो tryhackme.com. प्रॉब्ली आपने ट्राई प्लस हैक डॉट लिखा हुआ है, आपने गलत लिखा हुआ है. tryhackme is a single word. जी. तो you are in. Go to the login. Click the login at the top. Seems like your connection is very slow. Let me do it. मैं ही करता हूँ इसको, ठीक है? आपका ही नहीं काम कर रहा, नेट आपका प्रॉब्लम वेरी स्लो है, तो मैं करता हूँ. नॉट एन इशू. ये काम तो हम कर सकते हैं ना. तो आई गो हियर, सो यू मे स्टॉप योर शेयरिंग स्क्रीन. ओके जी. तो आई स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई एम ऑन
I want to do it in Kali. I'm on Kali and I go to the learn. Sorry, I'm on tryhackme.com. learn के बाद search और search के बाद मैं देता हूं इसको open VPN. Open VPN is a software which provides a VPN to any site. तो Open VPN, तो ये Open VPN पे आ गया जी. I hope you can see my screen. Something is in chat. Sorry sir, UT का इंटरनेट है. Oh yes, no problem जी. We understand. Okay. तो अब क्या है जी, कहता है कि ओपन वीपीएन क्या है, ए गाइड टू कनेक्टिंग टू आवर नेटवर्क यूजिंग दिस टूल ओपन वीपीएन. हमने इसको आप टक टक कर लें अपना नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इफ यू वांट टू डू ऑन विंडोज दैट इज योर चॉइस, बट एज आई एम डूइंग ऑन ए लिनक्स मशीन सो आई नीड टू बी हियर. So what I need to do, only 3 steps. First step is write sudo apt install OpenVPN. So what need to be done? Go to the terminal and write here, what you have to write? Write here, ladies and gentlemen, sudo apt install VPN, OpenVPN. So the first step is, please note down with you, write the command on the terminal sudo apt install OpenVPN. क्योंकि आप दोनों ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक का नेटवर्क स्लो है और दूसरे का पास अपना लैपटॉप नहीं है, तो दोनों ही नहीं कर रहे, तो फिर मुझे वेट करने की प्रॉब्लम जरूरत नहीं है. ओके, it asked me because sudo, it asked me the password, so I gave the password of my Kali machine and it is doing. although मैंने पहले से किया हुआ है, ये पूछ रहा है कि इतनी स्पेस लेगा अराउंड 6 मेगाबाइट्स का, तो आप यस कह दें और इंटर कर दें. तो देखिए इसने ये काम कर दिया, पहला स्टेप हो गया. अगर पहला स्टेप हो गया तो दूसरे स्टेप में ये कहता है कि आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर लें. दूसरा स्टेप क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर लें. Here G. So where is my browser? Here is the browser. I was on here, but चले अभी तो मैं ट्राई हैक में ये काली चले, शायद मैंने उसको उड़ा दिया है. ट्राई हैक मी हियर, बैक टू ट्राई हैक मी, back to learn, back to search, back to OpenVPN, and OpenVPN method to install OpenVPN on a Linux machine. This is the topic which we are presently covering. Then what you will be doing? Go directly to, इन पहलों में कुछ भी नहीं है, कंप्लीट करके अपना नंबर बना लें. It is 83%. So go to the Linux and the first step is, as I said, sudo apt install OpenVPN. I already did it on the terminal. Then go to the access page. Second step, and download the configuration file, VPN configuration file. So here you can see VPN servers, machines. So you can download VPN server from the site which is near to you. It may be Europe, regular 1, regular 2, US, Australia, US East, IN regular, EU regular. So for not any reason, I just took the first one, which is IN, probably India or whatever, regular one, and download my configuration file.
I click this green button and it downloaded to my download folder a configuration file. Do you got my point, ladies and gentlemen? So I can show you here, if I do ls and I go to the downloads, you can see here that I do the ls and I have ehsanhaq.opvpn. I have ehsanhaq1, I did multiple times, ehsanhaq2, ehsanhaq3. So I downloaded the configuration file 4 times. So the latest one is ehsanhaq3.opvpn. So the third step is, ladies and gentlemen, that is the second step, that download the configuration file anywhere where you want. I downloaded in the download folder. Okay, that is the second step. What is the third step? The third step is, ladies and gentlemen, is the following. Third step is go back here and give this command, sudo space openvpn /path to the file. And where is this configuration file? That is just you saw that, sorry, not here, I should close it. If you want to see the path, I can write here pwd, print working directory. So this is the path, /home /kali /downloads. This is the path, print working directory. This is the path Dilaways and Alina, where my configuration file is lying. And then the what is saying? And finally with / file name. And the file name is with the extension OVPN. So you can see here that the file name is ehsanhaq (3.ovpn). So what I did here, ladies and gentlemen, I just wrote here sudo ovpn openvpn and then the path, which is /home, as I said, /kali /downloads, and then the name of the file ehsanhaq3.ovpn, and I entered it. Just click the enter key, and when I entered the key, it completed the OpenVPN session for me. It means it is something like this, that I have two VPNs, one for the FUP, another one for the HC VPN. So now I have the third VPN here. Got it, ladies and gentlemen? Yes, sir. Very nice. Uske baad what I did is that I went to the क्योंकि अभी मैं यहाँ पे इसको नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि ये मौजूद है. Then what I did, I started the /bin, which means I started /bin /systemctl start nessus daemon.service. nessus को स्टार्ट किया. nessus को स्टार्ट करने के बाद ये nessus स्टार्ट हो गया. उसने मुझसे पासवर्ड मांगा, पासवर्ड दे दिया, तो ये स्टार्ट हो गया. गलत है, सॉरी, फिर गलत है, क्या बात है जी. अब ठीक है. तो देखिए nessus स्टार्ट हो गया और चेक करने के लिए मैंने netstat की कमांड चलाई. सॉरी, मैंने netstat की कमांड चलाई, netstat-l. तो ये पता चला कि 8334 के ऊपर ये चल रहा है और लोकल मशीन का आपको पता है लूपबैक एड्रेस 127.0.0.0 या .1.
.2.3 whatever with colon 8834. So I did the same. किया मैंने जी 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 नहीं, क्या बात है, किया तो है। चलो दोबारा कर लेते हैं। यहां मैंने लिखा 127 नेसेस के लिए और नेसेस स्टार्ट हो गया जी। अब मैंने क्या किया कि मैं ट्राई पे गया। अब ये इसका मतलब मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया, ओपन वीपीएन इंस्टॉल हो गया। फिर मैं गया नेट इसके पास, ट्राई के पास, और मैंने कहा ये काम तो मेरा हो गया। अब मैंने कहा कि मुझे जाना है किसके पास, नेसिस के पास। लर्न, प्रैक्टिस, सर्च नेसिस, नेसिस NESSUS, हियर इज द नेसिस। जहां भी आपको समझ ना आए तो मुझे रोकें। ये मैंने स्टार्ट किया ट्राई नेसिस का ट्यूटोरियल कह लें, और कल हम यहां पर थे, स्कैनिंग पे थे। ओह, इट इज गिविंग मी स्टार्ट मशीन, प्रॉब्ली। पानी पीने लेने, चेक करते। स्टार्ट मशीन किया, कहते हैं स्टार्टिंग मशीन। धोखा खा गया, यस खा गया, दैट्स नाइस। हुर्रा, हुर्रा इज फॉर नॉट ए लॉस। So it will give me an IP address, IP address of the machine। कौन सी मशीन, ये मशीन। अभी चले IP दे दे तो आपको बताता हूँ। So इसका मतलब है कि सिस्टम कह रहा है कि 40 सेकेंड्स आराम कर लो एहसान। नाइस, हमारा काम हो जाएगा। इनिशियल इसने मुझे आज के दिन में जो आईपी दिया था, डेट वाज 10.10.252.161। देखता हूँ अब क्या देता है टारगेट का। टेन सेकेंड्स फर्दर, 8 seconds, and here is the IP address 10.10.216। तो मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ कि मेरी टारगेट मशीन जो है वो 10.10.216.253। नॉट मस्ट के मेरा और आपका आईपी एक ही हो। तो दिस इज मुझे जो मॉर्निंग में मिला था वो डेट वाज डिफरेंट। तो मैं इस आईपी को फॉर द टाइमिंग कॉपी करता हूँ और एक और खोलता हूँ। जी, एक और ब्राउजर ओपन करता हूँ और ये आईपी इसमें पेस्ट कर देता हूँ 10.10.216। तो ये जी साइट में मैं आ गया, विच इज DVWA। इसका मतलब इस साइट को मैं स्कैन करना चाहता हूँ। तो इसका यूजर नेम जो है वो यूजर नेम है, एडमिन है, सॉरी एडमिन है, याद कर लो। इसका यूजर नेम एडमिन है और इसका पासवर्ड पासवर्ड है PASSWORD। लॉग इन कर जाओ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो साइट, ये है वो साइट जिसके दो काम, जिस सर्वर पे ये, जिस मशीन पे ये चल रहा है, हम उस मशीन को भी स्कैन करना चाहते हैं और फिर हम इसके वेब ब्राउजर को भी स्कैन करना चाहते हैं। इसमें पढ़ सकते हो, इट इज अ वल्नरेबल वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन is a PHP MySQL web application that is vulnerable. Its main goal is to be an aid for security professionals to test their skills। तो इसका मतलब है कि ये अलीना और दिलावेज को कह रहे हैं कि डियर प्रोफेशनल्स, दिस फॉर यू टू टेस्ट योर स्किल्स एंड टूल्स इन ए लीगल एनवायरनमेंट। इट मींस यू डोंट हैव टू बी, कोई ऐसा आपको गम करने की जरूरत नहीं कि यू आर डूइंग समथिंग अनलीगल, अनएथिकल। Help web developers better understand the processes for securing web applications and to add both students and teachers to learn about web application security in a controlled classroom environment। So probably पढ़ लो बाकी खुद। A nice platform to test। जी, कितने का दोनों चले गए हो? एक तो चली गई है।
अच्छा, अलीना हमसे चली जा चुकी है नहीं अब। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मकसद समझ आ गया, इस साइट को टेस्ट करना मकसद, इस मशीन को भी और इसके वेब सर्वर, वेब मशीन, वेब सर्वर को, जो कि अपाचे का है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, मकसद समझ आ गया। यस सर। वेरी नाइस। इतनी देर में उम्मीद करता हूं कि नेसेस आपका स्टार्ट है। तो मैंने न्यू स्कैन किया, मैं, क्योंकि इस पे टाइम लगेगा तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे अगर इस पहले वाले को देखूं तो प्रॉबेबली इट टुक, क्योंकि मैंने 3 दफा किया, पहला वाला जो है इट टुक अराउंड प्रॉबली 18 मिनट्स। तो अगर मैं दोबारा करूं तो बस 18 मिनट हम गपशप लगाएंगे और ये लगा रहेगा। व्हाई नॉट टू कंटिन्यू। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना? जी सर। ओके, तो जस्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किया क्या मैंने। मैं आया न्यू स्कैन पे, न्यू स्कैन में आने के बाद पहली केस में मैंने बेसिक नेटवर्क स्कैन किया, और सेकंड में उसने मुझसे कहा कि मुझे वेब एप्लीकेशन का स्कैन करके दो। तो यानी कि ये 2 स्कैन्स मैंने रन की। तो पहले में मैंने क्या किया बताता हूं, दोनों का तरीका एक ही है। बेसिक नेटवर्क स्कैन के अंदर मैंने इसको कोई नाम दिया, मैंने THM स्कैन दे दिया। THM का मतलब है ट्राई हैक मी। तो मैंने THM स्कैन नाम दे दिया फॉर द नेट, फॉर ए होस्ट। तो ये नाम दे दिया, कुछ भी आप अपनी मर्जी का नाम दें, नोबडी स्टॉप्स यू। आईपी एड्रेस जो आपने अभी कॉपी किया है वो आईपी एड्रेस यहाँ पे देना है बस, which is in my case 10.10.216.253. Make sense? यस सर। वेरी नाइस। फिर आपने स्केड्यूल नहीं करना, डिस्कवरी में जाके सारी पोर्ट्स दे दो, ऑल पोर्ट्स दे दो। फिर मैंने असेसमेंट में कुछ भी डिफॉल्ट ही रहने दिया, अल्दो वो कहता है कि स्कैन फॉर नॉन वेब वल्नरेबिलिटीज, मैंने डिफॉल्ट पे पर काम किया। रिपोर्ट में कोई चेंज नहीं की, अल्दो चाहो तो कर सकते हो। एडवांस में आके मैंने स्कैन टाइप को, वो कहता है कि ये दे दो लो बैंडविड्थ लिंक, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा तेज करो, मेरे पास बैंडविड्थ की कमी नहीं है। ठीक है, तो मैंने डिफॉल्ट के साथ किया और इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने इसको लॉन्च किया, सेव करने के बाद मैंने इसको लॉन्च किया, और जब ये लॉन्च हो गया, कंप्लीट हुआ, इट टुक प्रॉब्ली अराउंड 10 मिनट्स। तो मैं आपको ये पहला वाला का रिजल्ट अब दिखाना शुरू करता हूं जी। तो ये THM स्कैन, तो ये देख लो कि इफ आई एम करेक्ट इट टुक अराउंड 10 मिनट्स। जी बिल्कुल 10 मिनट्स। तो मैंने वो 10 मिनट बचाने के लिए पहले से कर लिया, ताकि आपको आपका ये टाइम 18 मिनट, 18 मतलब कोई लाजमी नहीं है, डिपेंड अपॉन द बैंडविड्थ। तो मे बी के 20 मिनट उस पे लग जाते हैं, 10 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं, 30 मिनट हम सिर्फ गपशप लगाते हैं। तो उस गपशप से बचने के लिए मैंने पहले से कर दिया। तो ये मुझे बता रहा है कि इसमें 14 वल्नरेबिलिटीज मौजूद है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये तमाम की तमाम जस्ट इन्फोस है। ओके, आर यू लिसनिंग मी दिलावेज? यस सर। नाइस। तो तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। वो मुझे इसमें कुछ क्वेश्चंस, मुझे इन वल्नरेबिलिटीज के बारे में मुझे स्टडी करवाना चाहता है। तो इसमें ये 14 वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं जो हमें नजर आ गई। देखिए ना, अगर आप किसी को, एक नॉन टेक्निकल बंदे को तो नहीं पता कि उसके सिस्टम में क्या कुछ है। देखिए उसका आईपी एड्रेस ये है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, और इट टुक मी अराउंड 10 मिनट्स। अगर मैं चाहूँ तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त मेरा मकसद ये है कि मैं इसकी क्वेश्चंस का जवाब दे दूं। तो इसने क्या क्वेश्चंस किए, ये पहले वाले तो हमने कल भी कर लिए थे, कि अगर वो कहता है बेसिक नेटवर्क स्कैन करो, और अगर आप समझते हो कि इस वक्त रश है, कंजेशन है, तो क्या करना चाहिए।
हम उसको लेटर टाइम के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं। क्रिएट ए न्यू बेसिक, हमने क्रिएट किया अभी न्यू बेसिक नेटवर्क स्कैन टारगेटिंग द डिप्लॉयड वीएम। तो हमें पता है कि हमारा वीएम जो के हमारा टारगेट है वो 10.10.216.253 फॉर मी, इट विल डेफिनेटली डिफरेंट फॉर यू। फिर कहता है व्हाट ऑप्शन कैन यू सेट अंडर बेसिक to set a time for the scan to run. It means schedule the scan to run. This can be very useful when network congestion is an issue. इस वक्त अगर रश है, आप इसको चाहते हैं कि रात के 2 बजे हो जाए, तो यू कैन स्केड्यूल इट। आई होप मैंने कल भी ये करवाया था। जी सर, किया था। ओके, फिर हमने कहा कि अंडर डिस्कवरी क्या करो, सिर्फ कॉमन पोर्ट्स यानी वेल नोन पोर्ट नहीं, तमाम पोर्ट आप स्कैन करवाना चाहते हो। तो हमने ये भी कल किया था कि आप बेसिक्स में डिस्कवरी में जाकर पोर्ट स्कैन को ऑल पोर्ट कर दो। करूं या याद है? याद है सर। शाबाश। फिर कहता है कि आपके लोअर बैंडविड्थ कनेक्शन है, आपका कनेक्शन अलीना का कनेक्शन है। मुझे नहीं पता कि दिलावेज का कनेक्शन भी अलीना की तरह है या नहीं। नहीं सर। बड़ी कॉन्फिडेंट बात कर रही हो। कौन सा कनेक्शन रखा हुआ है? सर ये स्टॉम्प फाइबर। स्ट्रॉन्ग फाइबर, ओके, यानी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है। यस सर। ओके नाइस। तो इसमें लोअर बैंड अगर लोअर नहीं है तो मत करो, मैंने नहीं किया। और कहता है कि अगर है तो कौन सा ऑप्शन ले लो, स्कैन लो बैंडविड्थ लिंक्स। तो फिर आपका काम लो बैंडविड्थ पे भी हो जाएगा। और फिर कहता है कि विद दिस ऑप्शन लॉन्च, सेव कर लो फिर लॉन्च कर। तो मैंने यही किया। अब आते हैं इसके सवालों की तरफ। पहला सवाल इसका ये है, यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। कहता है आफ्टर द स्कैन कंप्लीट्स, तो हमारा स्कैन तो ऑलरेडी कंप्लीट है, मैंने पहले से करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो कहते हैं आफ्टर द स्कैन कंप्लीट्स व्हिच वल्नरेबिलिटी इन द पोर्ट स्कैनर फैमिली कैन वी व्यू द डिटेल्स। एक मिनट दीजिएगा। ओके, कैन यू लिसन मी दिलावेज? यस सर। ओके, तो क्या कहता है? कहता है डिटेल क्या चाहिए, ओपन पोर्ट्स। इस होस्ट के ऊपर हमने स्कैन तो कर लिया ना, ओपन पोर्ट्स फाइंड करके बताओ।
तो अगर आप किसी के लिए ओपन पोर्ट फाइंड कर लें तो क्या वो आपको कुछ नहीं देगा या आपको नहीं अप्रिशिएट करेगा? डेफिनेटली करेगा। बात समझ आ रही है? जी सर। तो ये भी तो वल्नरेबिलिटी है ना, कि अगर आपके किसी की पोस्ट ओपन पोर्ट जो है वो ओपन है सिस्टम में, इसका मतलब दरवाजे खुले हैं, तो डेफिनेटली इट इज समथिंग डेंजरस। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने नेसेस के पास, और उसकी वल्नरेबिलिटीज तो हमने खोली हुई हैं, और हम इसमें अब देखते हैं कि हमें पोर्ट कहीं से नजर आ जाए कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। डू यू गॉट माय पॉइंट? जी सर। टारगेट हमें, अपना मकसद हमें पता है ना। तो अब हम जाते यस हैं सर। HTTP। HTTP लाजमी तौर पे ये पोर्ट, क्योंकि वेब सर्वर है, एक्सपेक्टेड यही है कि इशू है HTTP का। HTTP को देखते हैं। ओके, और नहीं, यहाँ पे हमें वर्जन तो मिल रहा है, लेकिन हमें वर्जन मिल रहा है, सर्च करना पड़ता है। डेफिनेटली इट इज समथिंग, कोई भी चीज हलवा नहीं होता कि गरम गरम खा लेंगे। चेक करेंगे जी। सिंक स्कैनर के जरिए देखते हैं कि सिंक स्कैनर तो समझते हो ना, कल भी बताया था कि आप हाफ कनेक्शंस ओपन करते हो, सिंक टीसीपी के सिंक पैकेट भेजते हो फाइंड करने के लिए कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ये इसको चेक करते हैं। ओ यस, नेसेस सिंक स्कैनर ने, जो कि प्लगइन है, इस प्लगइन ने फाइंड किया कि कौन सी पोर्ट इसकी ओपन है, इस मशीन की 80। 80। किसने बताया आपको? ये कहानी किसने बताई, किस प्लगइन ने बताई? नेसेस सिम स्कैनर से। नेसेस सिंक स्कैनर। तो देखो, थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ भी लोगी। दिस प्लगइन इज अ सिंक half open port scanner. It shall be reasonably quick even against the firewall target. अगर टारगेट फायरवॉल भी है तो उसको तो टीसीपी ट्रैफिक नजर आएगी, उसको तो नहीं नजर आएगा कि दिलावेज ये कोशिश कर रही है कि पोर्ट्स फाइंड करे कि कौन कौन सी पोर्ट खुली है। मुश्किल बात, गलत बात बिल्कुल कर रहे सर। हैं नहीं सर। ना? तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। नेसेस कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और सबमिट कर दो। हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट कहता है व्हाट अपाची एचटीटीपी सर्वर वर्जन इज रिपोर्टेड बाय नेसेस। नेसेस ने आपको क्या बताया कि इसमें जो अपाची का सर्वर इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन क्या है? इससे भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती हैं। क्या इंफॉर्मेशन आती हैं? ये इंफॉर्मेशन आती है कि कहीं पुराना इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब लाजमी तौर पे कोई क्रैक वर्जन है। यही हमारे साथ FBR में भी हुआ था। गॉट इट? जी सर। तो वापस जाओ अपने जो आपने स्कैन किया हुआ है, ये स्कैन किया हुआ है, वापस जाओ वल्नरेबिलिटीज के ऊपर, वापस जाओ वल्नरेबिलिटीज के ऊपर, और जल्दी से आप कर दो। ये भी हो गया। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो है वो है कि, हाँ, पहले चेक करूं, मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं था जी। वो कहता है कि हाँ, HTTP का जो अपाची सर्वर रन कर रहा है हमारी टारगेट मशीन पे, वो नेसेस ने क्या बताया है? व्हाट द क्वेश्चन? जैसे यहाँ पे हमने कहा था ओपन पोर्ट फाइंड करो, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें HTTP सर्वर जो है उसका वर्जन बताओ, उसका वर्जन बताओ, यानी वेब सर्वर का वर्जन बताओ। अच्छा, वापस जाते हैं जी अपने नेसेस के पास, और अपाचे HTTP सर्वर वर्जन, हाँ यस, बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। उम्मीद है कि यहीं से हमें मिल जाएगा। लो सिस्टम रिसोर्सेज, हमें मसला नहीं। अब देखिए जी, सर्वर इसका वर्जन क्या दे रहा है? 2.4.99। 2.4.99। कॉपी करो 2.499, कॉपी करो के, और नेसेस में आके, सॉरी, ट्राहैकी में आके पेस्ट करो और सबमिट कर दो। है कोई मुश्किल? नो सर। सिंपल। इन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि अगर आप किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी का एप्लीकेशन सर्वर्स वगैरह वगैरह, इनकी
वो फाइंड कर लो और फिर चेक करो कि इनमें कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं, और फिर चेक करो कि अगर ये पुराने हैं तो क्या इनमें पैचेस रुके लगे तो नहीं हुए। आपको कहने कोई रास्ता इसमें अंदर जाने का डेफिनेटली मिल जाएगा। बात समझ आ जी रही है? सर। नाइस। उसके बाद आखिरी टास्क है कि स्कैन। अब दूसरा टास्क लो, ये थोड़ा लंबा टाइम लेगा, मतलब जब आप करेंगी। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए 18 मिनट लगे, हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए, हो सकता है इतना ही लगे, तो डिपेंड करता है। डेफिनेटली जैसे अलीना का है, माइट टेक एन आवर। तो आपने क्या करना है अब इसमें, वेब एप्लीकेशन टेस्ट, यानी कि आप जाएंगे नेसेस के पास। ये है नेसेस, और नेसेस को अब पहला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम कह दें बंद कर देते हैं, और हम एक न्यू स्कैन फिर रन करेंगे। न्यू स्कैन करने के बाद हम आएंगे किसके पास, हमें वेब क्वेरी कहा गया है, हम वेब एप्लीकेशन टेस्ट करें। बाकी काम अंदर वही है, टारगेट भी वही है, विच इज 10.10.216.253 फॉर मी। तो उसी तरह आप इसको क्लिक करेंगी, उसी तरह इसको कोई नाम देंगी। तो मैंने प्रॉब्ली नाम दे दिया वेब अंडरस्कोर THM, सेम आईपी। अगर चाहते हो तो कुछ स्केड्यूल तो करना नहीं चाहते हो, ऑन लॉन्च उसी वक्त हम करना चाहते हैं, डिस्कवरी में दे दोगे ऑल पोर्ट्स। रिपोर्ट में कोई चेंज करना चाहते हो तो कर लो। एडवांस में जाके अगर आप डिफॉल्ट से कुछ स्पीड को आगे पीछे करना चाहते हो तो कर लो, कि लो बैंडविड्थ वगैरह वगैरह। नहीं करती हो तो सेव कर लो और लॉन्च कर देंगे। तो अराउंड 15 से 20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली, कुछ कह नहीं सकता। देखिए मैंने इसका नाम रखा वेब अंडरस्कोर THM। तो ये आप इसको लॉन्च किया होगा तो यहाँ पे आपको पता है कि एक सर्कल मूव करता रहेगा, और आप यहाँ पे आके देख भी सकेंगी। जब आप इसको क्लिक करेंगी तो यहाँ पे होगा रकम नॉट, यहाँ कंप्लीटेड नहीं होगा, रनिंग होगा। तो ये पहला वाला मैंने खोला है, ये ऑलरेडी हुआ हुआ था, इसलिए आपको नजर आ रहा है फ्यू सेकंड। इट डजंट हैपन इन फ्यू सेकंड, इट टुक द फर्स्ट टाइम, इट टुक THM ऑन डिमांड। इसका तीसरा जो है ये वाला सबसे पहले मैंने किया था, और इसमें जी तो टिक, जैसे मैंने बताया टिक टुक 18 मिनट्स। और इसमें कितने किस्म, इसमें कितने वल्नरेबिलिटीज कैच हुई, 12 वल्नरेबिलिटीज। एक होस्ट हमने किया जिसमें ये कलर वाइज आप यहाँ से देख लें, क्या कहता है कि इस होस्ट में 16 वल्नरेबिलिटीज हैं, जिनमें से 88% इंफॉर्मेशन है, 6% लो है, और 6% ही मीडियम है, और कोई हाई नहीं है, कोई क्रिटिकल नहीं। एग्जैक्टली उसी तरह की ये वो है जिस तरह के हम इवेंट व्यूअर इस्तेमाल करते हैं, याद है ना, इवेंट व्यूअर जी में सर भी होता बिल्कुल। है यही इसी किस्म की चीज हमें वहां भी मिलती है। गॉट इट? बिल्कुल सर। तो आपने इन वल्नरेबिलिटीज को दूसरी तरह खोल लेना है। देखिए यहाँ पे 16 की 16 वल्नरेबिलिटीज हमें यहाँ पे दिखाई दे। अब इनमें से भी हम अपनी मर्जी की चीजें निकालेंगे। ये आप देखें बता रहा है कि उस पर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मशीन का IP क्या है, वो तो हमने बताया है। तो एटलीस्ट, और हम इसको रिपोर्ट भी इसकी जनरेट कर सकते हैं, और रिपोर्ट हम अपने बॉस को भी और आपको पता है दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, एक टेक्निकल मैनेजर के लिए और एक समरी, जो कि आप अपने बॉस या उसको देंगे, नॉन टेक्निकल बॉस को देंगे। तो वेरी 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 इंटरेस्टिंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड हियर। ठीक है अली, सॉरी दिलावेज। जी सर बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव तो था कि इसको आज खत्म कर लें, लेकिन प्रॉब्ली कल ये लोग हों तो शायद इनके साथ ही इसको आगे लेकर चले जाएं, तो प्रॉब्ली इट विल बी नाइस। तो अगर आप चाहें तो वी कैन स्टॉप हियर, एंड फिर हो भी तकरीबन 11 बज चुके हैं, तो हम कल, ऑलरेडी ये हुआ हुआ है, मैं चाहूंगा कि उस वक्त तक आप ये काम, घंटा डेढ़ आपका लगेगा, आपको आप भी अपने PC पे, लेकिन मुझे बताएंगे आप अपने कंप्यूटर पे क्यों नहीं है, क्या कोई मसला हो गया उसको? ये सर उस पर इंटरनेट का इश्यू, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। ड्राइवर को रीइंस्टॉल कर लो, या खाली सर डिसेबल करके दोबारा इनेबल कर लो।
सर मैंने काफी सेटिंग्स भी चेंज की थी, फिर मैंने विंडो भी न्यू करवाई थी कि शायद उसका इशू हो, फिर भी वो इशू अभी तक है, तो मैंने सोचा कि उसको मैं दोबारा से बस एक बार सेट करवाऊँ शुरू से सारा। अगर मतलब कोई भी आपकी बात ना माने ना, तो एक एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड लगवा लो, प्रॉब्ली इट विल वर्क। सर वो भी ट्राई कर लूंगी फिर मैं। क्योंकि अगर बार बार ड्रॉप होता है तो, क्योंकि और किसी पे नहीं होता तो इसी पे होता है, तो फिर लाजमी तौर पे इसके वाईफाई कार्ड में ही मसला प्रॉब्ली होगा। तो इस वाले को डिसेबल कर लो, और एक्सटर्नल मिलता है यूएसबी का, वो लगा लो। जी सर, कुछ करती हूँ उसका। ठीक है, तो चलें इसको कोशिश करेंगे, अगर फिर भी गिरता है नहीं गिरता है, लेकिन करना तो है, काम तो करना है, तो ये काम कर लीजिएगा, ताकि कल कम से कम आप मेरे साथ इन पैरेलल कर सकें। ठीक है, श्योर सर, ठीक है। ओके देन, सी यू अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह सर। टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।